उत्तर प्रदेश में यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने एक बड़ा बयान दिया है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहां पर पुलिस अपनाएगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश का पालन यहां पर हो रहा है और लूट के मामलों में 84% तक कमी आई है उत्तर प्रदेश में, ये कहना है डीजीपी का। हत्याओं में 24% और रेप में 53% की कमी आई है। पुलिस एनकाउंटर में 48 अपराधी मारे गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने आंकड़ा पेश किया है और यह कहा है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस रहने वाला है और पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। मुठभेड़ में तमाम अपराधी घायल हो रहे हैं। अब राजीव कृष्ण ने आंकड़ा जारी किया है और यह बताया है कि कैसे अपराध में कमी आई है और यह सब कुछ उनका यह कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसकी बदौलत यह सब हो पाया है। ये आंकड़े भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं उसमें बीते कुछ सालों में किस तरह से अपराधियों पर शिकंजा कसा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़े अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं और ये स्पष्ट कर दिया है डीजीपी ने कि किसी भी तरीके से अपराध को लेकर कोई भी ढील यहां पर नहीं बरती जाएगी और अपराधी छवि वाले लोग इस तरह की चीजों से तो दूर हो जाए, नहीं तो एक्शन उन पर यहां पर लिया जाएगा। तो डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अहम जानकारी दी है और ये कहा है कि सीएम योगी के निर्देश का पालन हो रहा है और अपराध के खिलाफ हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहने वाली है। तो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध के खिलाफ एक्शन जो है वो सख्त हो रहा है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके मुताबिक आप देखिए अभी तक कुल अभियान में यहां पर 16,224 इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा चुके हैं, जिसमें आरोपी 10,000 के करीब घायल हुए हैं और अपराधी अब तक इस मामले में अगर आप देखेंगे तो उनका नंबर 266 तक पहुंच गया है जिनको ढेर किया गया है। इसके अलावा क्योंकि बड़े स्तर पर यूपी में ये ऑपरेशन चले हैं, इसमें पुलिसकर्मी भी कई सारे घायल हुए हैं। 1783 पुलिसकर्मी इस तरह के ऑपरेशंस में घायल हुए हैं और 18 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। लेकिन यहां पर डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के ऑपरेशन यहां पर चलते रहेंगे और अपराध पर कोई भी यहां पर कोताही नहीं बरती जाएगी अपराधियों के खिलाफ। इसमें आप ये भी देखिए कि अभी तक जो इस अभियान में जो यहाँ पर ऑपरेशन चले हैं उत्तर प्रदेश में वो 2,739 चले हैं, जिसमें आपराधिक छवि वाले लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया, धरपकड़ उनकी हुई है और जब अपराधियों पर शिकंजा कसा तो इस तरह के ऑपरेशंस में करीब 3,000 से ज्यादा 3,153 आरोपी जो है वो घायल हुए हैं और करीब 48 ऐसे अपराधी हैं जो मारे गए हैं इन तरह के ऑपरेशनों में और एक पुलिसकर्मी शहीद भी यहां पर हुआ है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर चल रही है और इस तरह से ये जो शिकंजा है वो अपराधियों पर कसा जा रहा है। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी। रणवीर, देखिए ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें डीजीपी ने भी यहां पर साफ कर दिया है कि कोई कोताही यहां पर नहीं बरती जाएगी। अब जरा बताइए कि कितनी कामयाबी यहां पर उत्तर प्रदेश को पुलिस को इतने सालों में मिली है और कितना सफाया कर पाए हैं यहां पर अपराध का। देखिए, जब यूपी पुलिस की बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा बीते 8 सालों में एनकाउंटर्स की हुई है और डीजीपी ने 2025 के आंकड़े जो पेश किए उसमें यह बताया कि उत्तर प्रदेश में 2025 के साल में 1739 एनकाउंटर्स हुए और 1739 एनकाउंटर्स में 48 अपराधियों को मार गिराया गया और बहुत से ऐसे अपराधी थे, लगभग 3200 के आसपास, 3153 प्रिसाइजली, जिनको घायल करके गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में न सिर्फ अपराधियों का नुकसान हुआ बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि 138 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन जो ऑपरेशन कन्विक्शन है उसके तहत सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक पुलिस की कार्रवाई सीमित नहीं है बल्कि इन अपराधियों को कैसे सजा मिले ये कोशिश रहती है और इसीलिए जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक तरफ पहले उनको गिरफ्तार करने की कोशिश, जब पुलिस पर कोई फायर करता है या कोई हमला करता है तो उसको एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार करने की कोशिश कोई नहीं मानता है तो उसको मार करके उस अपराधी को खत्म करने की जो कार्रवाई है और उसके बाद जो अपराधी गिरफ्तार होते हैं उनको सजा दिलाना। तो इसी वजह से एक ऑपरेशन कन्विक्शन है तो दूसरा मिशन शक्ति जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उन अपराधों में कैसे कमी आए ये पुलिस की प्रायोरिटी है और साथ ही साथ कैसे तकनीक का इस्तेमाल बेहतर हो सके और तकनीक के जरिए अपराधियों पर और अपराध पर लगाम लगाई जाए। तो ये सारे जो अलग अलग
जो प्रोसीजर्स यूपी पुलिस अपना रही है, इसी वजह से दावा ये है कि महिलाओं के प्रति अपराध में 38% कमी आई है। डकैती जैसे अपराधों में 90% तक कमी आई है। जो 240 घटनाएं हुई थी उसकी तुलना में सिर्फ 23 घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे एक एक करके एक एक चीज़ का जो आंकड़ा पेश किया, उसमें यूपी के डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश मिलते हैं, जो पुलिस को काम करने की छूट मिलती है, इस छूट और इस ताकत की वजह से यूपी पुलिस अपराधियों पर जमकर कार्रवाई कर रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिम हो, चाहे बुंदेलखंड हो, अवध हो या पूर्वांचल, हर जगह पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उसी का नतीजा है कि यूपी में जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है। और डीजीपी ने पूरे प्रदेश में जो आंकड़े बताए, उसमें जो सबसे खास बात थी वो ये कि सिर्फ एनकाउंटर करना या किसी को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उनको सजा दिलाना, यानी कि अपराधी को पूरी प्रक्रिया जो पालन करने का काम है वो करके 10,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा भी दिलाई गई है। चलिए रणबीर, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी रणबीर ये बता रहे हैं कि कैसे यूपी के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया।